हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें चैप्टर 12 ए का मैंने पूरे सवाल उठाए हुए हैं। सारे सवाल उठाए हैं, इसलिए टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है। पूरी वीडियो सॉल्व करके ही आप लोगों को हटना है यहाँ से। बिना सॉल्व किए नहीं जाना है आपको। चलो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद हम सवाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 2, यानी घातांक और घात की वो बातें जो हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक बातें सीखी थी, लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ी एडवांस सवालों, जो कुछ जबरदस्त ट्रिक और कुछ ऐसी गलतियां जो बच्चे अक्सर करते हैं। ये टॉपिक यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आरआरबी, सीटेट, यूपी टेट जैसे सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहला सवाल, 2 की पावर 2 इंटू -3 की पावर 2। मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास पावर सेम हो तो मुझे नीचे वाले संख्याओं का गुणा कर देना। अगर गुणा में हो तो गुणा कर दो। 3 का गुणा 2 में करेंगे -6, इसकी पावर -2। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। अब आंसर माइनस में नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था आपको, जब पावर इवन हो तो माइनस माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 83 इंटू 3 की पावर 2। इसको सवाल करते हैं हम। देखिए इसको क्या करेंगे, अगर इसको पावर के रूप में लिखना है और डायरेक्टली लिखना है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 9। तो 81 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो 9 कैसे मल्टीप्लाई, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, और 9 8 जा 72। इसका आंसर आ गया 729। ऐसे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, डिवाइड। मैंने बताया था आपको, जब बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो भाग में घातें घट जाती है। तो 3 की पावर 6 - 3 और पूरे की पावर 2। तो यहाँ पे कितना कितना आएगा, 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 2। और मैंने एक और चीज बताई थी आपको पहले पार्ट में, तो 3 का गुणा, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका गुणा कर देते हैं। तो 3 की पावर 6, तो जब हम ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका गुणा कर लीजिएगा। 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 340, 317 से गुणा कर लीजिएगा इसमें। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर -1। इसको लिखेंगे हम 4 इंटू, इसको करेंगे हम 1/3, इससे कि हमारी पावर हो गई प्लस की। तो इसको क्या करेंगे, अब देखो 4 का गुणा करिए 1 में, तो 4/3, इसकी पावर हो गई 3। अब इसका करिए क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, और 3 का क्यूब होता है 27। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसकी पावर है -1। मैंने आपको बताया था, जब पावर माइनस में हो तो संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 5/11, इसकी पावर कुछ नहीं, बस आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर एफ, 4 की पावर -2। तो क्या करेंगे, इसको 1/4, पावर 2 की 2 रहेगी लेकिन पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 27। तो ये हो गया 1/4 को करेंगे स्क्वायर, तो 1/16 गुणा में 27। इसका आंसर आएगा 27/60। क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं, 3 की पावर -1। तो इसको करेंगे हम 1/3, पावर हमारी प्लस की होगी, उसको कैसे ऐसा ही रहने दो, +1 +3। क्योंकि एक किसी की पावर हो तो उसका मान वही रहता है, और किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। तो करो इसको सॉल्व, 1/3, और 3 और 1 4। सॉल्व करो, 3 चौकू 12, 12 और 1 13, 13/3। क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं, इसका मान 1, इसका भी मान 1, प्लस इसका मान 1, इसका मान भी 1।
तो 1 से बन जाएगा 0 और 0 यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 प्लस 0 यानी कि 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू। देखिए, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर को जोड़ दो। 7 की पावर 6 प्लस 8 डिवाइड 7 की पावर 5 और पावर के ऊपर पावर ऊपर कर दो गुणा, तो 7 की पावर 10, ये हो जाएगी 14 भाग 7 की पावर 10। बेस समान है, डिवाइड में पावर घट जाती है, तो कितना आ जाएगा? 14 से 10 जाएंगी 4 हो जाएंगे, 7 की पावर 4। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, अगर इसका आंसर इतना ना हो तो 7 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करके निकाल के रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, 3 की पावर 0 इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 8 की पावर 3, इसका मतलब 8 का घन कितना? 216 इंटू 4 की पावर 2, इसको लिखेंगे 1/4, यानी कि 4 का कर देंगे हम स्क्वायर। अब अपॉन में लेके आएंगे इसलिए कि पावर है 2 तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब 16 का ऐसे हम भाग देंगे, तो 1 इंटू 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, सॉरी यहाँ 8 का घन तो 16 नहीं होगा, 8 का घन यहाँ पे होगा 512। काटिए इसको, 16 3 48, 3 बार कटा, 3 बचा, 16 दूनी 32, तो 1 गुणा 32 का आंसर आ गया 32। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे संख्या है -3/2 की पावर -3 उसकी पावर -1। इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए संख्या को पलट देंगे, तो 2/-3 की पावर 3 पूरे की पावर -1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 बन जा 1, तो 2/-3 ये पावर हो गई -3। फिर से इसको पलट देंगे, तो -3/2 इसकी पावर हो गई +3। तो 3 की जब 3 बार 3 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, और पावर हमारी ऑड है तो इसका आंसर भी माइनस नहीं रहेगा। अपन में 2 का घन 8, इसका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी, 3 की पावर 5 -5 है तो 1/3 लिखकर पावर लगा देंगे 5 इंटू, यहाँ पे 3 की पावर 8 है, इसको ऐसा ही रहने दो, इसको चेंज कर दो, 1/3 की पावर 3, पावर हो गई पॉजिटिव। देखिए सॉल्व करिए इसको, इसको लिखेंगे हम 1/3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 अपॉन में ये वाला जो 3 है वो चले जाएंगे ऊपर, क्यों लगातार जब 2 अपॉन आ जाते हैं तो नीचे वाला पद ऊपर पहुंच जाता है। तो इंटू में 3 की पावर 3 अपॉन में बचेगा यहाँ पे 1। देखिए, भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती है जब बेस समान हो, तो इनका बेस समान है, तो 8 3 11, तो 3 की पावर 11 हो गया, और अपॉन में है क्या? 3 की पावर 5, तो ये कम हो जाएंगे। कितनी कम हो जाएंगी? कितना बचेगा? 6 बचेगा, 3 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। बेस समान है, डिवाइड में घातें घटती हैं तो घटा दो, 3 पावर -4 माइनस पोस्ट ब्रैकेट के अंदर -3, क्या बचेगा यहाँ पे? ये प्लस हो जाएगा, -1 बचेगा, 3 पावर -1 और पूरे पावर 3, तो इसका हो जाएगा 3 पावर -3, इसका आंसर आएगा माइनस का 27, क्योंकि पावर ऑर्डर। यहाँ पे आइए, 6 पावर 2 3 पावर -2, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम 36 इंटू, ये हो जाएगा 9 पॉजिटिव का, क्यों पावर इवन है इसलिए, ब्रैकेट लगाइए, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 36 और अपोन में आ जाएगा 16, इसको काटिए, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 9 बार, इसको भी काट देंगे हम 4 से, इसको कटेंगे 9 बार, तो यहाँ पे आ गया 81, 9 का घन, 9 का घन कितना होता है? 81 इंटू 9, निकाल दो, 9 बन जाए 9, 729, सॉरी 729। क्वेश्चन नंबर जी देखिए, 2/3 की पावर -1 है, तो 3/2 इसकी पावर होगी प्लस की, माइनस इसकी पावर -1 है तो ये हो गया 2/1 इसकी पावर होगी प्लस की, और पूरे की पावर है -1। पहले हम अंदर सॉल्व कर ले, बाहर सॉल्व कर भी कर लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये 3 रहेगा, इसका भाग इसमें जाएगा तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 में 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया -1/2 उसकी पावर -1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में करेंगे तो 2
माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 की पावर -1 प्लस 1/3 इसकी पावर -2 प्लस 4 की पावर -1। इसको मैंने बताया था अगर पावर नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो इसका उल्टा कर दो, 2/1 इसकी पावर कुछ नहीं प्लस इसको कर दो 3/1 इसकी पावर 2 हो गई, और प्लस ये हो गया 1/4 इसकी पावर। अगर 1 है तो 1 को नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 2 प्लस 3 की पावर 9, वेट 2 था इसका 9 हो गया, और 1/4, तो 2 9 11 प्लस 1/4 करेंगे क्या आ जाएगा, 11 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 11 में 44 और 45/4, इसका आंसर हो गया। इसको करते सॉल्व, बेस समान है तो घातें घटेंगी, गुणा में कर दो, 13 की पावर -13 प्लस 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 की पावर -11 डिवाइड बाई 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, गुणा घातें जुड़ेंगी, यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से ही है तो घट जाएगी, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3। करो उसको सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो लिखते हैं 1/13 इसकी पावर 11 डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/13 इंटू 1/10, संख्या पलट दी, इसकी पावर लग जाएगी 11, इसकी हो जाएगी 3। देखो सॉरी, इस क्वेश्चन में गलती हो गई, यहाँ पे पावर 3 थी हमने 13 कर दी, चलो इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पे पावर 3 प्लस यहाँ पे बचेगी -1, तो यहाँ पे भी 1, तो 1/13 रहेगी, तो यहाँ पे 3 रहे, हाँ अब सही है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये इसका मान हो जाएगा 1/13 इंटू में 10 की पावर 3 है, तो 3 जीरो लगा दो यहाँ पे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/13,000, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, देखिए क्वेश्चन नंबर सी, 5 पावर -1 इसको लेंगे 1/5, पावर से कोई मतलब नहीं है, प्लस इसको लेंगे 1/10, पावर से कोई मतलब नहीं क्योंकि पावर पॉजिटिव होती है, इसको अंदर सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 10, तो 5 का भाग 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में तो 2 रहेगा, प्लस 10 का भाग 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा 1 में 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया 3/10, और डिवाइड करना है हमें 2/3, हम इसको पलट ले रहे, पॉजिटिव भी हो जाएगी पावर, तो 3/2, अब देखिए फिर से पलटिए इसको, 3/10 इंटू 2/3, 3 से 3 खत्म, 2 से 10 खत्म, 5 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है, 8, यहाँ पे 8 लगा, इसकी पावर 2/3 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मत इसके कर रहे हैं फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो 2 की पावर 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4। इसको देखो कैसे करना है, इसको भी फैक्टर करने हैं, इसका ये 5 का क्यूब है तो डायरेक्ट करते हैं, 5 की पावर 3 इंटू में -1/3, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 5 की पावर आ गई -1, अगर पावर -1 पॉजिटिव करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1/5। क्वेश्चन में इसको देखते हैं, ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं मुझे परफेक्ट, ये 2 का इसमें 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो करते हैं इसको हम, देखो हाँ, 2 दूनी, हाँ इसे फैक्टर करते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके ही फैक्टर करते, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये क्या हो गया, 2/3 की पावर 4, और इंटू में -3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2/3 की पावर -3, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, संख्या पलट जाएगी, तो 3 का घन 27, इसका हो जाएगा 8, ये इसका आंसर है पॉजिटिव में। इसको देखते कैसे करते हैं, इसको भी करते हैं, ये 2 की पावर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी 1/6 माइनस का, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू -1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 की पावर -1, पावर माइनस में पॉजिटिव में बनाएंगे तो 1/2 हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, तो 2/3 इसकी पावर 3, पहले से ही पावर लगी हुई है, 2 बटे माइनस -2/3,
तो 2/3 इनका गुणा कर दो, 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, इनका संख्या पलट के आंसर लिख दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि मैंने पलट के ही निकाला इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 5, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे, केवल काटा पीटी ज़्यादा करनी है। तो 3 से डिवाइड करिए 18 को 6 बार, यहाँ से इसको कर दीजिए, इसकी पावर 3 कम हो जाएगी, यहाँ से 1 बचेगी। इसको यहाँ से डिवाइड करिए, यहाँ की पावर 3 कम हो जाएगी, यहाँ पे 2 बचेगी। तो नीचे कितना बचा, यहाँ पे देख, पहले ऊपर देख कितना बचा, एक्स बचा, केवल एक्स की पावर 1, तो केवल एक्स लिखेंगे अपॉन में 6। एक्स यहाँ से पूरी तरह खत्म हो चुका है, वाई यहाँ पे 2 बचा है, तो 6 वाई की पावर 2, ये इसका आंसर हो गया। इसको देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 8 की पावर -1 है तो इसको लिखेंगे 1/8 इंटू 5 की पावर 3 इंटू लगाएंगे, क्योंकि जब इसको लिखेंगे हम, इसको इसी तरह से लिखेंगे 1/2 की पावर 4, तो 2 नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे कर दो 2 की पावर 4 और नीचे बचेगा इंटू में 1, तो कर दो सॉल्व। तो 1 इंटू, इसको लिखेंगे 125 इंटू, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिखेंगे 8, कितना आया 1 इंटू 125 इंटू, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 1 बार, इंटू में 2 बचा, इसका आंसर हो गया है 250। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसका, देखो सी की पावर या -8 है, ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, करिए 25, ऐसे ऐसे करिए इसको, 5 की पावर 2, 25 को करेंगे 5 की पावर 2 इंटू सी की पावर -4 इंटू, इसको ले जाओ ऊपर, अब सी की पावर 8, इसको ऊपर लेके आओ 5 की पावर 3, इसको ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर -1, इसको नीचे रहने दो। देखिए थोड़ा में बेस समान है, इनको जोड़ दो, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हो गया 5 की पावर 5, सी की पावर 4 गुणा में सेम है लेकिन जुड़ जाएंगी तो ये घटेगी, सी की पावर 8 है, यहाँ पे 4 है तो 4 कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी, इंटू में सी की पावर 4, और कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे, देखिए ठीक है, अपन में 10 बच रहा है, तो क्या करेंगे हम 5 को अलग लिख लो, 5 की पावर 4 इंटू में सी की पावर 4 अपॉन में 10, करिए इसको 2 बार सॉल्व, 2 बार जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4 इंटू में सी की पावर 4 अपॉन में 2, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125, देखिए ये लिखा है 3 की पावर -5, ये लिखा है 10 की पावर -5, ये लिखा है 5 की पावर 3 और नीचे लिखा है 5 की पावर -7 इंटू में 6 की पावर -5। देखिए इनको पावर को पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव बनाएंगे 3 की पावर 5 1, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 5, ये 10 है तो इसका हो जाएगा 1/10 की पावर 5, ये पॉजिटिव में ऐसे ऊपर ही रहने दो, इसको करो चेंज, ये हो जाएगा ऊपर जाके 5 की पावर 7, ये माइनस की है, ये भी ऊपर जाके हो जाएगी पॉजिटिव 6 की पावर 5। देखो कुछ कटता है कि नहीं कटता है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। 3 की पावर 5 नीचे आ गई, 10 की पावर 5 नीचे आ गई, 5 की पावर 3 ऊपर है और 5 की पावर 7 ऊपर पहुंच गई और 6 की पावर 5 ऊपर पहुंच गई, इनको कर दीजिए ऐड, 5 इनको ऐड कर दिए, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 7 को ऐड कर लो, हो जाएगा 5 की पावर 10 गुणा में 6 की पावर 5 बटे में 3 की पावर 5 गुणा में 10 की पावर 5, इसको इतना ही रहने दो, अगर और इससे आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे, इससे आगे देखो कैसे करते हैं, यहाँ से अलग लिखिए 5 इंटू 5 की पावर 9, इसको करिए 3 इंटू, नहीं इसको ऐसे रहने दीजिए 6 इंटू 5 की पावर 6, अरे यहाँ पे देखो दोबारा से 5 इंटू 5 की पावर 9, इसको लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 6 इंटू 6 की पावर 5, यहाँ पे देखिए क्या है 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, देखो
यहाँ से काटिए इसको। चलो थोड़ा और इजी कर लो सवाल को। 5 की पावर 9 में 6 की पावर इंटू 6 की पावर 4 अपॉन में 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 4। 5 से काटिए 2 बार, 3 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 2 बार। अब कुछ नहीं कट रहा है मेरे हिसाब से, कुछ कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है। अगर कट रहा है तो काटेंगे। देखो 5 की पावर 9 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा है 6 की पावर 4। यहाँ पे बचा है 10 की पावर 4 और 3 की पावर 4। देखो करते हैं सॉल्व। पावर सेम है, 3 का भाग दो डायरेक्ट 2 बार, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4 गुणा। यहाँ पे देखिए पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है तो इसको काटेंगे। इसको लिख लो 5 इंटू 5 और यहाँ पे कितना बचा, 4 पावर निकल गई, 5 की पावर 4 और बचा, 4 निकल गई, 5 और बचा, अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 5 काटो 2 बार, 5 काटो 2 बार, 5 काटो 2 बार, 5 काटो 2 बार, 5 से 2 बार, ठीक है, ये 5 बचाएगा। तो 2 की पावर 4 नीचे आ गया और यहाँ पे बचा है 5 की पावर 5 और 2 की पावर 4 नीचे। इसको इससे काट दो, आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, यहाँ पे x बाई की पावर -1, तो बाई चलेगी अपॉन में x अपॉन बाई, इसकी पावर है -2। इसको ले जाएंगे ऊपर, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो बाई अपॉन एक्स इसकी पावर 2। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, ए स्क्वायर बी की पावर -2 बी की पावर 5 इंटू सी। बी बी बेस सेम है, पावर कम कर दो, तो ए की पावर स्क्वायर, यहाँ 5 है, 2 चली जाएंगी, तो बी की पावर 3 बच जाएगा इंटू सी। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सी को समझते हैं हम। देखिए यहाँ पे है एक्स की पावर 2 -2, यहाँ पे है बाई की पावर कुछ नहीं, इसकी लगा 1/2, एक्स की पावर कुछ नहीं, बाई की पावर -3 पूरे पे 1/3। देखिए एक्स की पावर -2 इंटू में ये 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2। इनके ऊपर पावर अलग अलग लगा दी मैंने, ये वाली 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर -3 और इंटू में ये 1/3। कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1। तो एक्स की पावर -1 बची है और यहाँ पे इंटू में वाई की पावर 1/2 बची है, इंटू में यहाँ पे एक्स की पावर 1/3 बची है, इंटू में और वाई की पावर यहाँ पे -1 बची है। अच्छा एक्स एक्स वाले पद को एक साथ ले लो, तो एक्स की पावर -1 इंटू एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर -1 इंटू वाई की पावर 1/2। वेरियल सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो एक्स की पावर -1 प्लस 1/3, वाई की पावर -1 प्लस 1/2। आगे देखते हैं इसको, अब इधर देख लेते हैं। एक्स की पावर -1 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 बन जाए 3 माइनस का, तो माइनस का 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ भी इंटू लगाओ, यहाँ भी इंटू। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, वाई की पावर -1 प्लस 1/2, 2 बन जाए 2 माइनस का, तो माइनस का 1/2। तो सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव में पावर लाएंगे, तो 1/x का पावर 2/3 इंटू 1/y की पावर 1/2। ये हो गया इसका आंसर प्लस पॉजिटिव में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -9/2 की पावर 3 पूरे की पावर 3 सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -5/9 की पावर 4। ये कहना चाहता है इस संख्या में कितने का गुणा किया जाए जो कि इस संख्या के बराबर आ जाए। तो हम सवाल को सॉल्व करते देखो, माना कि हमें वो संख्या मुझे नहीं पता, तो लेट वो संख्या एक्स है, तो एक्स इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9/2 माइनस का 9/2, इसकी पावर 3 और पूरे की पावर है
3 इक्वल में आना चाहिए 5/9 की पावर 4। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 3 3 या 9, तो -9/2 इसकी पावर 9 इक्वल में -5/9 की पावर 4। इसको पहुंचा दिया उस साइड, तो x इंटू ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, उस साइड पॉजिटिव अपॉन में, तो -5/9 डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, डिवाइड 9/2 की पावर 9। देखिए तो x का क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई संख्या पलट दो, 2/9 की पावर 9, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 4, 4। ये तो ये हो गया -5 अपॉन 4 अपॉन में 9 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 9, यहाँ पे 9 की पावर 9। इसका आंसर हो गया 5 की पावर 4 2 की पावर 9 अपॉन में, ये हो गया 9 की पावर 13। ये इसका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, हमने इस पद को पक्षांतर कर दिया, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड में जाएगा, यहाँ से डिवाइड में आ गया 9/2 की पावर 9। अब मैंने इसको देख ओपन कर दिया, तो -5/4 9 की पावर 4, जो कि यही वाली थी, 2 की पावर 9 और 9 की पावर 9 इक्वल में -5 की पावर 4 2 की पावर 9, 9 की इनको ऐड कर दिया, क्योंकि गुणा में बातें जुड़ती हैं इसलिए 9 की पावर 13। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बाई भाट नंबर शुड -5/2 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज 25/4 की पावर -2। इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन को, वो ये कह रहा है कि इस संख्या में किससे भाग दिया जाए जिससे उसका आंसर ये आ जाए। मैं समझा रहा हूँ, जैसे आपको ये मैं बोलूँ आपको, 15 में किससे भाग दिया जाए जिससे इसका आंसर 5 आ जाए। 15 में किससे भाग दिया जाए इसके आंसर का आंसर 5 आ जाए। अब 5 का ही भाग इसमें दे दो, वो संख्या निकल आएगी किससे भाग देना है, 5 कैसे भाग देंगे इतनी आएगी। ऐसे ही क्वेश्चन है, तो देखिए -5/2 की पावर -3, पहले इसको सॉल्व कर दो, इसको पलट दो, 2/5 माइनस का ही रहेगा, इसकी पावर होगी 3 पॉजिटिव। इसको ले आओ, इसको पहले से ही पलट के लाओ, तो 4/25 इसकी पावर -2। अब वो संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता, हम एक्स मान ले रहे। अब इसको हम लेके आएंगे इधर, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस का ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो -2/5 डिवाइड 4/25 की पावर 2 इक्वल, देखो यहाँ से करो -2/5, अब डिवाइड साइन मल्टीप्लाई साइन लगाओ, संख्या पलट दो, 25/4 इसकी पावर 2 इसकी पावर थी 3 करो, इसको ले सकते हैं हम -8, तो हम ले सकते हैं -8, इसको ले सकते हैं 125 इंटू, इसको ले सकते हैं 25 × 25, इसको ले सकते हैं हम 16, 8 से काटो 2 बार, 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो 5 से काटो फिर से 25 को 5 बार, तो ऊपर बचा 5 नीचे बचा 2, तो इसका आंसर आ गया -5/2। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ 9 इंटू 3 की पावर n इक्वल में 3 की पावर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो देखिए कैसे करेंगे, 9 इंटू 3 की पावर n इक्वल में 3 की पावर 5, इसको इसको ना 3 बेस में तोड़ो, 3 इंटू 3 इंटू 3n, इसको लिख दो 3 की पावर 5, ये 3 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर n इक्वल में 3 की पावर 5, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाओ, तो 3 की पावर n इक्वल में 3 की पावर 5 और डिवाइड में आएगी तो 3 की पावर 2, डिवाइड में बेस मानो पावर घट जाती है, तो 3 की पावर n इक्वल में यहाँ पे 3 की पावर 5 से हो जाएगी 3 बची, तो 3 से 3 निगलेक्ट कर दो और n की पावर आ जाएगी 3, n की वैल्यू आएगी 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना हम ऐसे, इफ 6 की पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 36 इक्वल में 216 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे भी, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो 6 की पावर 2x + 1
इक्वल में डिवाइड बाई 36 बराबर 216। देखो इसको तोड़ो, 2x+1, इसको हम तोड़ते हैं, डिवाइड 6 × 6 बराबर में 216। 6 की पावर 2x+1 तो लाते हैं मल्टीप्लाई में, 6 × 6 ये संख्या पलट जाएगी बराबर में 216। देखो ये 6 का स्क्वायर हो गया, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 6 की पावर 2x+1 इक्वल में 216 डिवाइड 1/6 × 6। देखो अब इधर 6 की पावर 2x+1 इक्वल में इसको लिखेंगे क्या, 6 की पावर 3, ये 6 का घन है ना, तो इसको लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई लगा के संख्या पड़ जाएगी 6 का स्क्वायर। ये बेस समान है तो इसकी पावर होगी 6 की पावर 5। यहाँ पे 6 2x+1, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल कर दो, 2x+1 इक्वल में 5, और 2x की वैल्यू आ गई इधर, बन जाएगा उस साइड, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, तो x बराबर 4/2, x की वैल्यू हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 5 की पावर 3 इसकी पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 -11 इक्वल में 5/3 इसकी पावर 8x। तो देखो ये समान है, मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ दो, तो 5/3 इसकी पावर -5 और प्लस और -11, तो क्या है ये -16 हो जाएंगे। 5/3 पावर हो गई -16 बराबर 5/3 8x। 5/3 से 5 कैंसिल कर दो, तो 8x की वैल्यू क्या आ गई, -16। 8 से काटो 2 बार तो x की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही इसको करते हैं, बेस समान है, पावर जोड़ दो, 8 से 3 हट जाएगी, 2 इसकी पावर आ जाएगी 5, और 2/7 इसकी पावर पहले ही दे रखी है 2x+1, तो 2/7 से 2/7 कैंसिल, तो 5 बराबर 2x+1, 1 इधर आएगा, कम हो जाएगा, ये बचेगा 4, और 2x 2 से 4 जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट सवाल इस चैप्टर 12 की 12A का लास्ट सवाल है ये। इस प्रश्नावली में इसके आगे सवाल ही नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। इससे आगे 12B जब आएगी तो उसको मैं लेके आऊँगा। 12B आपको मिलेगी, कल भी मिल सकती है, परसों भी मिल सकती है। चलो देखते हैं इसको, सवाल को हम। तो 9 × 3x बराबर 3 की पावर 6, तो ये वैल्यू चाहिए मुझे x की इसमें, तो कुछ नहीं करना, इसको भी 3 की पावर में तोड़ दो, तो 3 की पावर 2 × 3 की पावर x इक्वल में 3 की पावर 6, इसको ले जाएंगे उस साइड तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 6 डिवाइड 3 की पावर 2, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 6 से इधर जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 4 हमारे पास। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम रोज़ आपके लिए इस पूरी किताब को हम सॉल्व करवाएंगे आपके सामने, तो वीडियो को शेयर व लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक की वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने। वीडियो को ध्यान से पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सवाल प्रैक्टिस वाले होते हैं, इनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैथ को बोलते हैं, अगर एक दिन ना देखो तो दूसरे दिन गायब हो जाता है, इसलिए मैथ को देखते रहो, रोज़ वीडियो को देखो। धन्यवाद, थैंक यू।